मनुष्य के शब्दकोश में असंभव है, लेकिन ईश्वर के शब्दकोश में कहीं भी असंभव नहीं है, सिर्फ संभव है। और यदि आप अपने असंभव को संभव में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है दिल्ली की रहने वाली गीता गोस्वामी जी का। गीता गोस्वामी जी अपने पति गगन गोस्वामी जी के साथ दिल्ली में रहती हैं, जमुना पार। बड़ा ही अद्भुत अनुभव है। भक्त बड़े कमाल के होते हैं, ईश्वर से कुछ भी मांग लेते हैं, कुछ भी इच्छा रख लेते हैं। ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कभी सुनी भी नहीं होती। तो इच्छा थी गीता गोस्वामी की, एक सुंदर सा घर बनाऊंगी, जब घर बनेगा तो उसका नाम रखूंगी राधा कृष्ण निवास। और घर की जो नींव होगी उसमें मिट्टी होगी वृंदावन की, बरसाने की, मथुरा की। अद्भुत इच्छा थी। घर बनना शुरू हुआ। गीता जी बताती हैं कि मिट्टी लाने वाली बात टलती चली गई। मुझे लगा शायद मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। परंतु घर का नाम रखा राधा कृष्ण निवास। घर बनने लगा। गीता बताती है कि स्थिति ऐसी नहीं थी, पैसे भी पर्याप्त नहीं थे, लेकिन घर तो बनता ही जा रहा था। जैसा चाह रही थी वैसा ही बनता जा रहा था। बस एक ही इच्छा बाकी थी, वृंदावन, बरसाने और मथुरा की मिट्टी। कहीं से मिट्टी ले आऊं और अपने घर में लगा दूं। गीता जी के जो पंडित हैं वो व्यस्त चल रहे थे, वृंदावन जा नहीं पा रहे थे। इनको नॉलेज नहीं थी कि मिट्टी कहां से लाऊं। हर महीने वृंदावन जाती थी। 2022 में वृंदावन गई। घर लगभग पूरा बन चुका था, सिर्फ किचन बाकी थी, रसोई बाकी थी। वृंदावन गई, ठाकुर जी के दर्शन किए, बाके बिहारी से मिली। बाके बिहारी से मुलाकात करने के बाद इनके पैर में चोट आ गई, पैर में दर्द हुआ, हल्की सी मोच आ गई। तो इन्होंने वहीं से राधा रानी से क्षमा मांगी। राधा रानी से कहा कि राधा रानी, इस बार बरसाने नहीं आ पाऊंगी, अगली बार आऊंगी, मुझे माफ करना। लेकिन इनके पति गगन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, आज यहीं रुकेंगे, तुम आराम कर लो। गीता जी ने आराम किया। आराम करने के बाद लगा कि अब ठीक हूं, तो राधा रानी से मिलने चलते हैं। तो बरसाने चले गए राधा रानी से मिलने। गीता बताती है कि राधा रानी से मिलने गए तो वहां जाते ही मंदिर में मुझे झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि राधा रानी के यहां आई हूं और मुझे सेवा मिल गई। मंदिर में मैं सेवा कर रही हूं। आरती में अभी समय था। जब ये झाड़ू लगा रही थी तो एक बाबा आए। गीता बताती कि बाबा वैसे तो फटे हाल थे, लेकिन एक अलग सा तेज था उनके चेहरे पर। उन्होंने आके कहा कि आ गई बिटिया, कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा। तो गीता ने कहा कि बाबा, आप मुझे जानते हैं? तो बाबा ने कहा कि बिटिया, तू आती है ना, मैं हमेशा देखता हूं तुझे, बहुत दिन बाद आई है। थोड़ी देर बाद आरती शुरू हो गई। बाबा चले गए। जब आरती शुरू हुई तो मंदिर में बहुत भीड़ हो गई। गीता और उनके पति मंदिर में पीछे खड़े हैं, भीड़ में कहीं पीछे। आरती हो रही है वृषभान दुलारी की, राधा रानी की, करुणामयी सरकार की, राधा प्यारी की। सब आनंदित हैं। अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, आरती हो रही है। राधा रानी पूरे ब्रह्मांड की मालकिन, महालक्ष्मी। गीता बड़े आनंद में है। आरती समाप्त होती है। जब आरती समाप्त होती है तो पंडित जी भीड़ को चीरते हुए, बहुत भीड़ है, भीड़ को चीरते हुए गीता जी के पास आते हैं। जो आरती की थाल है वो मिट्टी से भरी हुई है, उस मिट्टी में जोत लगी हुई है। पंडित जी आकर के गीता को बोलते हैं कि ये मिट्टी ले जा तू, राधा रानी ने भेजी है। और गीता स्तब्ध होकर देखती रह जाती है कि ये हुआ क्या। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। पंडित जी को देखती जा रही है।
कि ये हुआ क्या। राधा रानी ने मेरे लिए मिट्टी भेजी और चुप हो गई, सन्न हो गई, बस देखती रही। पंडित जी ने कहा कि मिट्टी ले ले। गीता ने थाल से मिट्टी ली। जैसे ही गीता ने थाल से मिट्टी ली, और लोग भी मिट्टी लेने लगे। पंडित जी ने गीता से फिर कहा, देख तेरे लिए राधा रानी ने भेजी है, और बाकी सब जो हैं वो छीन रहे हैं, ये बस तेरे लिए ही आई थी। गीता वहां से मिट्टी लेकर आती है, अपने घर दिल्ली पहुंचती है। अभी किचन का काम बाकी है, रसोई का काम बाकी है। रसोई में उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। गीता बताती हैं, मेरी रसोई में वो मिट्टी खाली मिट्टी नहीं है, वो मेरी अन्नपूर्णा है। मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी होती नहीं। वो राधा रानी का आशीर्वाद है। और राधा रानी तो सबकी रसोई चलाती है, वो तो साक्षात अन्नपूर्णा है। हम सबको भोजन देने वाली, हम सबको जीवन देने वाली राधा रानी। और राधा रानी ने अपनी मिट्टी कहां दी? बरसाने की मिट्टी कहां दी? रसोई में, जहां से पूरा परिवार चलता है। वो तो सरकार है, करुणामयी, पूरी दुनिया चलाती है। गीता जी कहती हैं कि मेरा जीवन तो बस वही चलाती है। घर में खुशहाली है, घर बनकर तैयार है, और घर मेरा नहीं है, घर का नाम ही है राधा कृष्ण निवास। यह अद्भुत आस्था थी, ये कमाल का संजोग था। गीता ने जो चाहा, ईश्वर ने वो दिया। आप सोचिए, ऐसा विरले भक्त सोचते हैं कि मैं अपना घर बनाऊंगी और घर में बरसाने की मिट्टी लाऊं। यह अनुभव पढ़ करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। अद्भुत प्रेम है गीता जी का भगवान से। और यकीन मानना, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सब कुछ दे सकता है। आप लेने वाले तो बनिए, आपका पात्र बड़ा होना चाहिए, आपकी इच्छाएं होनी चाहिए। वो तो पिता है, वो मां है, वो सब कुछ देना चाहती है, सब कुछ आपके लिए बनाया है, पर आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए। इस चाहत में एक अद्भुत प्रेम था। गीता जी ने कुछ मांगा नहीं, मांगा तो कृष्ण को मांगा, मांगा तो राधा रानी को मांगा, वहां की मिट्टी मांगी, वो मिट्टी जिसमें कृष्ण और राधा बचपन में खेले हैं, जिसके कण कण में आज भी बसते हैं। ऐसा अद्भुत प्रेम करने वाले भक्त की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप विश्वास तो रखिए। विश्वास असंभव को संभव में बदल देता है, क्योंकि असंभव मनुष्य का बनाया हुआ शब्द है। ईश्वर के शब्दकोश में सिर्फ संभव है, सिर्फ संभव। इसलिए कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।